2026 में कौन सी फसल ले, सोयाबीन या मक्का, सही चुनाव कैसे करें, इसके बारे में आज हम जानेंगे। 2026 में आप मक्का या सोयाबीन, एक गलत फैसला पूरे साल नुकसान कर सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किसान मित्र को कौन सी फसल लेनी चाहिए। मक्का फसल कौन से किसान मित्र ले सकते हैं। मक्का फसल में लागत खर्च यानी हाई इन्वेस्टमेंट है, उतने हिसाब से उसमें उत्पादन मिलता है, यानी पैसा है, यानी हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। दूसरी चीज़, मक्का फसल के लिए आपके पास सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए किसान मित्रों। मक्का को हाई खाद यानी मक्का फसल को ज़्यादा खाद चाहिए होता है। तीसरी चीज़ किसान मित्रों, मक्का फसल के लिए मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होनी चाहिए। और आखिर में आपके पास नज़दीक का मार्केट होना चाहिए। मक्का फसल लेने का फ़ायदा ये है कि मक्का फसल में आपको 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन मिलता है। और दूसरी चीज़, इसकी डिमांड भी स्टेबल रहती है। मक्का फसल में सबसे बड़ा जोखिम है किसान मित्रों की मक्का फसल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। अगर आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आप मक्का फसल मत लो। और दूसरी चीज़, मक्का में अगर फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट थोड़ा भी गलत हो गया तो उत्पादन में गिरावट आ सकती है। पिछले कुछ 3-4 साल से मक्का फसल पर फॉल आर्मीवॉर्म नामक इल्ली का प्रकोप बढ़ रहा है, तो आपको शुरुआती के दिनों से ही उसको नियंत्रण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास पानी यानी सिंचाई की व्यवस्था है तो आप मक्का फसल ले। अगर आपका फसल पूरा बारिश पर निर्भर है तो आप सोयाबीन के लिए जा सकते हैं। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश की क्षमता। अगर आपका बजट 8 से लेके 20,000 तक है तो आप सोयाबीन में जा सकते हैं। अगर आपका बजट 25,000 से लेके 40,000 तक है तो आप मक्के फसल में जा सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ है तो मक्का लेना सबसे बेहतरीन रास्ता है। अगर मिट्टी कम उपजाऊ है तो सोयाबीन ले सकते हैं। जिन किसान मित्र का हाई रिस्क लेने का कैपेसिटी यानी ज़्यादा जोखिम लेने का कैपेसिटी है वो मक्का फसल चुने। और जिन किसान मित्र को लो रिस्क यानी कम जोखिम लेना है वो सोयाबीन की फसल ले सकते हैं। तीसरी चीज़ किसान मित्रों, सबसे आखिर में मक्का फसल का मार्केट स्टेबल रहता है। सोयाबीन के मार्केट में ज़्यादातर चढ़ाव और उतार देखे जाते हैं। इन 4-5 चीज़ों का अगर ध्यान रखोगे किसान मित्रों तो आपका चॉइस यानी सबसे ज़रूरी क्या है आपको पता चलेगा। अब फाइनल डिसीजन क्या है। अगर आपके पास पानी यानी सिंचाई की व्यवस्था है, पैसा खर्च करने की तैयारी है और आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप मक्का फसल ले सकते हैं। अगर आपकी फसल बारिश के ऊपर निर्भर है, आपका इन्वेस्टमेंट यानी निवेश करने की क्षमता कम है, और तीसरी चीज़ आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है तो आप सोयाबीन की फसल ले सकते हैं। किसान मित्रों, फसल का चुनाव भावनाओं से नहीं, कैलकुलेशन के ऊपर और हमारे खेत में क्या संसाधन यानी रिसोर्सेस है इनके ऊपर होना चाहिए। इस वीडियो को आप सोयाबीन और मक्का लेने वाले किसान मित्र के साथ साझा करें ताकि उनको निर्णय लेने में आसानी हो। धन्यवाद।